स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। नागौर से यह खबर मिल रही है, संदीप शेट्टी हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जो आरोपी पकड़े गए, जो आरोपी गिरफ्तार हुए, उनसे पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने बड़े राज उगले हैं। गिरफ्तार आरोपी कई हत्याओं के केस में शामिल है। 6 से ज्यादा लोगों की हत्या का इन पर आरोप है। तीनों आरोपियों को दिल्ली से नागौर लाया गया था। पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ। तो नागौर में पिछले साल 19 सितंबर को हुए संदीप शेट्टी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार गैंगस्टर दीप्ति यादव, अनूप समेत तीनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस नागौर लेकर आई थी। इसके बाद संदीप शेट्टी की हत्या मामले में नागौर कोर्ट ने दीप्ति यादव और अनूप को नागौर पुलिस को सौंपा। नागौर पुलिस ने जब पूछताछ की तो गैंगस्टर दीप्ति यादव, शूटर और अनूप धावा ने हैरान कर देने वाले खुलासे किए। यह गैंग सुपारी लेकर हत्या करता था। कई हत्या की वारदातों को इसने अंजाम दिया है। आरोपी हिसार, मेरठ और नागौर में हत्या की वारदातें कर चुके हैं। संदीप शेट्टी की हत्या करने वाली गैंग का सरगना दीप्ति यादव है और इसी के निर्देशन में यह पूरा गैंग चल रहा है। दीप्ति के साथ पकड़ा गया बापर्दा शूटर बेहद खतरनाक है, 4 हत्याएं कर चुका है। एक बापर्दा व्यक्ति को आज जेसी करवाया गया और अनूप और जो दीप्ति है उसकी 2 दिन की पीसी रिमांड ली गई है। इसमें अपडेट आपको मैं कर दूं कि इनसे जो विस्तृत पूछताछ की गई, जिसमें जो बापर्दा व्यक्ति है उसने 4 मर्डर करने कबूल किए हैं, जिसमें मेरठ, हिसार और अंबाला में और एक ये जो कोर्ट परिसर में मर्डर है उसमें उसने हाँ भरी है कि मैंने ये वारदात की थी। पुष्कर हत्याकांड मामले में लगातार परतें खुल रही हैं। पुरानी रंजिश की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। हत्याकांड के तार मदन सिंह हत्याकांड से जुड़ते दिख रहे हैं। 30 साल बाद पिता की हत्या का बदला लिया गया। हमलावरों ने पूर्व पार्षद सवाई सिंह के सिर पर गोली मारी। देखिए, जांच लगातार चल रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी हम आपको बता रहे हैं कि आरोपियों में से एक को हिरासत में लिया गया है और अन्य की तलाश की जा रही है। ये बड़ी खबर। देखिए, अजमेर का बहुचर्चित अश्लील ब्लैकमेल कांड की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार मदन सिंह हत्याकांड का बदला लेने की नीयत से आज पुष्कर थाना क्षेत्र के बासेली गांव में दिनदहाड़े फायरिंग में एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। पुष्कर के निजी रिसोर्ट में हुई फायरिंग से हड़कंप मचा। फायरिंग का मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है, जिसमें मदन सिंह हत्याकांड में मृतक के बेटे सूर्य प्रताप ने फायरिंग की, यह आरोप है। पुलिस ने आरोपी हिस्ट्री शीटर सूर्य प्रताप को डिटेन किया है। एसपी ने बताया पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी है। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल के घर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि पुष्कर थाना क्षेत्र में बांसेरी गांव है जहां पर फायरिंग हुई है और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। दूसरे व्यक्ति जो है उनको जेएलएन लाया गया है और वो गंभीर रूप से घायल है। पुष्कर के पास में एक फायरिंग की घटना हुई है जिसमें की डेथ हुई है और एक है वो घायल है और हमारी टीम है वो लगातार जो मुलजिम है उनका पीछा कर रही है और जल्दी ही हम उनको दस्तयाब कर लेंगे। और इसके अलावा हमने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा रखी है। पुष्कर फायरिंग का एक वीडियो इस बीच वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी खुलेआम चिल्ला रहा है। वो बोल रहा है बाप की मौत का बदला ले लिया। देखिए, घटना का एक वीडियो सामने आया है। इसमें युवराज रिसोर्ट का गेट दिख रहा है, भीड़ लगी है, एक युवक चिल्ला रहा है बाप की मौत का बदला ले लिया। वीडियो में जिस युवक की आवाज आ रही है वो सूर्य प्रताप सिंह है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। 31 साल पहले सूर्य प्रताप सिंह के पिता की गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले में सवाई सिंह भी आरोपी था, बाद में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। अब पुलिस सूर्य प्रताप सिंह से पूछताछ कर रही है। मेरे बाप का बदला ले लिया। मेरे बाप का बदला ले लिया। मेरे बाप का बदला ले लिया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर कोटा आएंगी। वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के स्ट्रीट वेंडर्स, लघु उद्यमियों और पशुपालकों के लिए दशहरा मैदान में आयोजित विशाल ऋण वितरण मेले में भाग लेंगी। ऋणों का वितरण 8 जनवरी रविवार सुबह 10 बजे दशहरा मैदान स्थित विजयश्री मंच पर होगा।
कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण लाभान्वितों को ऋण राशि वितरित करेंगे। मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक है। इसे लेकर भीलवाड़ा शहर के आसमान में पतंगें उड़ रही हैं, मगर पतंगबाजी में इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज मांझे पक्षियों और राहगीरों के लिए मुसीबत साबित हो रहे हैं। भीलवाड़ा में चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। भीलवाड़ा शहर में ऑफिस से घर जाते समय एक युवक का चाइनीज मांझे के चलते गर्दन से कुछ इंच ऊपर ठुड्डी के पास लगभग 6 इंच गहरा कट आ गया, जिसके बाद उसे 14 टांके लगे। वहीं घायल वेद प्रकाश वैष्णव से बात की सहयोगी राहुल कौशिक ने। मकर संक्रांति त्योहार नजदीक आ रहा है और वहीं मकर संक्रांति त्योहार को लेकर सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पाबंदियां भी लगाई गई है। जैसे चाइनीज मांझा और मिश्रित धातु का जो मांझा होता है जिससे पतंग उड़ाई जाती है, उस पर पाबंदी लगाई है। वो कितना घातक हो सकता है ये भीलवाड़ा में देखने को मिला है। भीलवाड़ा के एक व्यक्ति हैं जो कि जा रहे थे गाड़ी चलाते हुए और अचानक चाइनीज मांझे ने उनकी गर्दन पे आ गया और उन्हें 14 टाँके लगे। आइए हम इनसे बात करते हैं, कैसे घटनाक्रम हुआ और कहाँ पे हुआ। मैं अपने ऑफिस से अपने घर के लिए जा रहा था और अजमेर रोड जो भीलवाड़ा की सबसे मेन रोड है, सर्किट हाउस के सामने ही जो है एक पतंग कटने के बाद पूरी सड़क पे जो है एक चाइनीज़ मांझा उलझा हुआ था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे अपने चेहरे पे बहुत तेज़ दर्द महसूस हुआ। एक सेकंड के लिए मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर जब मैंने अपने आप को कांच में देखा तब मेरी गर्दन से 1 इंच ऊपर जो है ठोडी जो है ये पूरा जो है 6 इंच का यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कट लग चुका था और मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। जो वहाँ पे लोग मौजूद थे वो भी घबरा गए मुझे देख और सीधा मैं गाड़ी लेके MG हॉस्पिटल पहुँच गया। वेद प्रकाश जी, कहीं ना कहीं आप एक उदाहरण है इस घटना का। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग मांझा जो चाइनीज़ मांझा है या फिर जो मिश्रित धातु का मांझा है उसका उपयोग ना करें? सर मुझे लगता है कि ये मेरा पुनर्जन्म है या दोबारा जन्म मान लीजिए, क्योंकि जिस तरह से मेरे साथ घटनाक्रम हुआ है मुझे लगता है कि मैं अगर 1 इंच ऊपर नीचे होता तो मैं आज आपके सामने बैठ के ये बात नहीं कर रहा होता। पहले हम लोग सुनते थे तो उसको अनदेखा करते थे, पर आज मैं अपने साथ बीती है तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि कितना पेनफुल है। इस तरह के जो बैन धागे हैं जो बन रहे हैं या बेचे जा रहे हैं उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए सारे एक प्रोसेस के थ्रू ये सिस्टम ऐसा बनाए कि आगे भविष्य में इस तरह का किसी के साथ हादसा न हो और कोई अपने जीवन से हाथ न धो बैठे। सर, वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाडे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। ओपीएस के मामले को लेकर यूपीए सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे मोंटेक सिंह आहलूवालिया के बयान को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा, ओपीएस और एनपीएस को लेकर केंद्र की सरकार अलग अलग कार्मिकों के साथ भेदभाव करती है। गहलोत ने आहलूवालिया के बयानों को तथ्यों को लेकर कई सवाल खड़े किए। को जो नौकरी कर अगर 60 साल तक देश जो है ओपीएस लागू करके और पेंशन देकर के भी विकार कर सकता है, तो क्या एक इंसान को जो नौकरी कर रहा है कर्मचारी, क्या उसको जिंदगी में बुढ़ापे के अंदर सिक्योरिटी महसूस करने का अधिकार नहीं है? क्या एक ही सवाल पूछता हूँ। तो वो समझ के परे हैं। फिर आप बताइए CNAG ने क्यों ऑब्जेक्शन किए? कोई नियम कायदे बनाए नहीं, 15 साल हो गए। बढ़ते यातायात दबाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस उदयपुर के दिल्ली गेट चौराहे पर रोज नए प्रयोग कर रहा है, जिससे आम लोग परेशान हैं। इसे लेकर शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने महापौर के साथ चौराहे का निरीक्षण किया। एसपी नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। गुलाबचंद कटारिया ने कहा, इस नए प्रयोग से काफी परेशानी हो रही है, लेकिन जल्द ही समाधान भी होगा। निकलने वाले लोग और मंडी में जाने वाले लोगों को दिक्कत आ रही है। बाबू बाजार से जो ट्रैफिक निकल रहा है वो भी जाकर के रुक रहा है और उसके कारण से इन दोनों की समस्या जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो अपनी बांस वाली गली है इसकी अगर चौड़ाई बढ़ कर के उधर से आने वाला जो ट्रैफिक है नाथद द्वारा से वो घूम करके आए, वन वे होकर के बांस वाली गली में होकर के निकल जाए। एआईसीसी पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। राजस्थान में भी अभियान की तैयारियां चल रही हैं। इन्हीं के मद्देनजर कल जयपुर में पीसीसी के वॉर रूम में एक बैठक होगी। यह बैठक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होनी है। इसमें मुख्यमंत्री गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, अभियान के प्रदेश प्रभारी आरसी खोटिया और जिला समन्वयक मौजूद रहेंगे। बैठक में पीसीसी पदाधिकारी, सांसद प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी भी
हिस्सा लेंगे। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने दौसा के डाक बंगले में जन सुनवाई की। इसके बाद मीडिया से बात की। कहा 23 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन बजट निर्धारित समय पर आएगा और अच्छा आएगा। उन्होंने दावा किया 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी एकजुट है और सरकार रिपीट होगी। ये है कि हम 2023 में सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हमारी सरकार को रिपीट करेंगे। और बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बीजेपी केवल झूठ साच बोल बाल के जनता को भ्रमित करती है। अभी देखा होगा कितना उन्होंने, अब राहुल गांधी जो यात्रा निकल रही है यूपी, जहां उनका पूरा शासन, वहां जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है हमारी यात्रा में। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को एक दिवसीय दौरे पर कोटा आएंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के स्ट्रीट वेंडर्स, लघु उद्यमियों और पशुपालकों के लिए दशहरा मैदान में आयोजित विशाल ऋण वितरण मेले में भाग लेंगी। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया में बीजेपी की ओर से जनाक्रोश महासभा हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और युवा सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। करने वाले हैं और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की। मैंने राजस्थान की सरकार को आग्रह किया, हमने एक नई परियोजना मध्य प्रदेश के साथ में मिलकर के नए तरीके से इसको डिजाइन किया। जितना पानी राजस्थान के हिस्से का होता है उससे भी ज्यादा पानी राजस्थान को मिले, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के हिस्से का पानी मिले। हमने 3 की जगह पार्वती, काली सिंध, चंबल, इन तीनों को जोड़ने के साथ साथ में कुल्लू बेसिन का भी एक्स्ट्रा पानी, सरप्लस पानी उसमें मिलाया। मध्य प्रदेश को 1280 क्यूसेक पानी, 1280 एमसीएम पानी मिले। राजस्थान को लगभग 2400 एमसीएम पानी मिले, ताकि राजस्थान के किसानों के खेत में पानी भी जाए। और तुमको एक बात बता दूं, सवाईमाधोपुर में जो अशोक गहलोत साहब की योजना, उसमें 1 इंच भी खेती का पानी तुम्हारे पास नहीं है। विशेष योगीजनों के लिए आज जयपुर के रामनिवास बाग में आयोजित पतंगोत्सव कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शिरकत की। पायलट ने विशेष योगीजनों के साथ पतंग उड़ाई और संवाद किया। कार्यक्रम राजीव गांधी विशेष योगीजन संस्थान और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सज्जन प्रकोष्ठ की ओर से किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञजनों ने पायलट को साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सैनी भी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने आज जालाना में जेडीए की ओर से तैयार किए जा रहे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का दौरा कर कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने सेंटर का जेडीए के आयुक्त रवि जैन और आर्किटेक्ट के साथ जायजा लिया। इसके बाद सीएम गहलोत ने कहा, दिल्ली में बने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर इसे तैयार किया जा रहा है, जहां नई सोच के साथ कला, संस्कृति आदि को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में जो है बना हुआ है, राष्ट्रपति राधा कृष्ण जी वक्त का बना हुआ था। उसी स्टाइल की सोच थी कि राजधानी जयपुर के अंदर ऐसा सेंटर बने जहाँ बैठ करके फ्यूचर के बारे में, चाहे गवर्नेंस की बात हो, चाहे सोसाइटी की बात हो, चाहे प्रदेश की फ्यूचर की बात हो, ये डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म बने और कई तरह की गतिविधियाँ, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, सब गतिविधियाँ चलती रहे वहाँ पर। मतलब एक प्रकार से सभी तरह की गतिविधियों के केंद्र का बिंदु बन जाए, ये सोच के इसकी कल्पना की गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर मध्य प्रदेश के इंदौर में 56 दुकान पहुंचे। यहां उन्होंने 56 दुकान की मशहूर पाव भाजी, हॉट डॉग, खोपरा पैटीज का लुत्फ उठाया। 56 दुकानों के व्यंजनों के स्वाद की तारीफ की। लोगों ने विदेश मंत्री के साथ सेल्फी ली। विदेश मंत्री करीब आधा घंटा यहां रुके। चलते रहिए, चलते रहिए। थोड़ा सा लेक सिटी में शेड्स ऑफ उदयपुर और कलाकृति इवेंट्स की ओर से उदयपुर विंटर कार्निवल मेले की शुरुआत हुई। दोपहर में सीडलिंग पब्लिक स्कूल के बच्चों ने कार्निवल परेड निकाली।
जानकारी के मुताबिक इस कार्निवल में 2 दिन के कॉन्सर्ट का आयोजन होना है, जिसमें हर आयु वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए 5 बॉलीवुड कलाकार मामे खान, रतीला राजस्थान, असीस कौर, शर्ली सेठिया और लॉस्ट स्टोरीज अपनी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही इसमें फन, फूड, म्यूजिक और शॉपिंग का समावेश है। गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं। पुलिस ने अभी तक इस हत्याकांड से जुड़े 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस अभी तक ये पता लगाने में नाकाम रही है कि आखिर किसके इशारे पर राजू ठेहट को खल्लास किया गया और आरोपियों के पास विदेशी हथियार कहां से आए। गैंगस्टर राजू की हत्या के 1 महीने से ज्यादा पूरे। अभी भी कई सवालों के जवाब हैं अधूरे। आनंदपाल गैंग या फिर रोहित गोदारा? किसने किया राजू को खल्लास करने का इशारा? गैंगस्टर हत्याकांड से किस गिरोह के जुड़े तार? मर्डर के लिए कैसे आए विदेश से हथियार? 3 दिसंबर 2022 गोलियों की तड़तड़ाहट से सीकर थर्रा उठा। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक 5 बदमाश गैंगस्टर राजू ठेहट को हत्या कर फरार हो चुके थे। इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने वारदात की गंभीरता समझी और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। नतीजा, हत्या के 24 घंटे के अंदर शूटर्स दबोच लिए गए। जाहिर है एक कुख्यात गैंगस्टर की हत्या के आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पकड़ना बड़ी सफलता थी। पुलिस की वाहवाही भी हुई। उस दिन की घटना में भी हमारे पड़ोसी जिले झुंझुनू की पुलिस का बहुत सारा योगदान है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण का बहुत सारा योगदान है। हमारे आईजी साहब खुद यहाँ लगातार कैंप करके रहे थे। मैं उस पूरी प्रक्रिया को डिटेल में इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल पार्ट है। बहुत सारी चीजें जो हमारे डॉक्यूमेंट में उसमें शामिल है। मैं उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं अभी यहाँ पर कहना चाहता जो कल डिफेंस को किसी तरीके से काम में आ सके। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी वारदात खुलने में जयपुर ग्रामीण के अधिकारियों का और झुंझुनू के अधिकारियों का और हमारे डीजी साहब जो कि रात में जग करके मॉनिटर कर रहे थे और रात में वो लगातार कम्युनिकेशन में थे कि आपकी रेड की कार्यवाहियां किस तरीके से चल रही हैं। इसके अलावा हमारे आईजी साहब जो स्वयं रेड की उस कार्यवाही में वहीं पर मौजूद थे मेरे साथ में। इतने बड़े पैमाने पर जब कोई कार्यवाही होती है जो राजस्थान पुलिस का प्रोफेशनलिज्म दिखाती है तो उस कार्यवाही में सफलता की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाती है। शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने जो बड़ी चुनौती थी वो इस बात का पता लगाना था कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है। हालांकि विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया के जरिए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। ऐसे में पुलिस इस दावे के साथ साथ हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं को खंगालने में लगातार जुटी हुई है, लेकिन अभी भी इस बात का जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिर राजू की हत्या का मास्टरमाइंड कौन है। देखिए, केस में हम किस दिशा में जा रहे हैं वो सब मैं मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस है और मैं जैसा पहले ही आपसे कह चुका हूं कि मैं अंतिम अथॉरिटी नहीं हूं जो केस के बारे में कोई बाइट दे सके। पर मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जो भी शामिल रहे हैं लगातार पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे सीनियर मोस्ट अधिकारी से लेकर के सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। जो भी इसमें शामिल रहे हैं उनमें से हर एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़े पैमाने पर हम काम कर रहे हैं और लगभग हर वो जिला जो इसमें किसी भी रूप में कंट्रीब्यूट कर सकता है वो हमारे साथ में है। जो नाम आप ले रहे हैं उन नामों के बारे में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। इस हत्याकांड में जो सबसे चौंकाने वाला पहलू था वो था विदेशी हथियारों का इस्तेमाल। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर राजस्थान में बैठे अपराधियों को किसके जरिए विदेशी हथियार मिल रहे हैं। राजू हत्याकांड के अलावा भी राज्य में हाल फिलहाल में कई आपराधिक वारदातें हुई हैं जिनमें विदेशी हथियारों के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। सर, एक वेपन की बात आती है, जिस तरह से आपने हथियार सप्लाई करने वालों को पकड़े हैं, विदेशी हथियार जैसे ऑटोमेटिक पिस्टल जैसे काम में ली गई हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ और लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये हथियार यहाँ तक पहुँच कैसे रहे हैं, फॉरेन से यहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं। हाँ, देखिए, इस चीज के बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें काफी चीजें आ चुकी हैं पर अभी ये बताना थोड़ा जल्दबाजी होगी। राजू ठेहट की हत्या के 1 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक इस हत्या की असली वजह और इसके मास्टरमाइंड की पहचान करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है और न ही
इस बात का खुलासा हो पाया है कि प्रदेश में विदेशी हथियारों का जखीरा कैसे पहुंच रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर है, कल के लिए मौसम विभाग का अलर्ट है। 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। चूरू में घना कोहरा, पाला पड़ने की आशंका जताई गई है। देखिए, अलवर, भरतपुर, बूंदली, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही टोंक, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट है। साथ ही शीतलहर की और कोहरे की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भीलवाड़ा जिले में लगातार सर्दी का सितम बढ़ रहा है। तापमान गिर रहा है। सर्दी के सितम से बेजुबान पक्षी, जानवर अछूते नहीं है। इस बीच भीलवाड़ा के रहने वाले एक बुजुर्ग इन दिनों बेजुबान पक्षियों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। दिनों दिन बढ़ रही कड़ाके की सर्दी और धुंध के कारण रेलगाड़ी और सड़कों पर चलने वाले वाहन बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आम जनजीवन पर भी सर्दी का प्रकोप जारी है। इस सर्दी के साथ जहां बच्चों और बुजुर्गों की हालत बिगड़ी हुई है, वहीं पशु पक्षियों का भी हाल बेहाल है। लेकिन वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के एक शख्स के पक्षी प्रेम पर मौसम की मार भी बेअसर साबित हो रही है। जिस प्रकार से इनका पक्षी प्रेम है, कई सालों से लगातार ये चीजें करते आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया इनकी एक मुहिम इन्होंने छेड़ रखी है। आइए हम इनसे बात करते हैं। कितने सालों से आप ये सब कर रहे हैं? 25 साल होगा सर। 25 साल से कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मुझे ये काम करना है। बस जुनून है कि उठ कर ये काम करना। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, क्यों आपने सब कुछ शुरू किया? ये मेरे अपने आप से हुआ, अपने आप से हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? लोगों ये कहूँगा, आप भी ये काम करो। ये बिना जानवर है, भी बनने बोले जानवर है, आप भी किए काम ऐसा। बूंदी से बड़ी खबर है, चाइनीज माझे के खिलाफ निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक पतंग उड़ाने पर रोक लगाई गई है। 31 जनवरी तक आदेश लागू रहेगा। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी, ये भी इस आदेश में साफ कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा आदेश दे दिए गए हैं। बूंदी से ये बड़ी खबर है। देखिए, शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक पतंग उड़ाने पर रोक लगाई गई है। ये इन जनरल है। इसके अलावा चाइनीज माझे पर भी प्रतिबंध है। उसे खरीदते बेचते जो भी लोग पकड़े जाएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। 31 जनवरी तक ये आदेश लागू रहेगा, जिसके उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। चाइनीज माझे की बिक्री और भंडारण जुर्म है, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही अगर पतंग उड़ाना है तो शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक आप नहीं उड़ा सकते, ये इस आदेश में साफ किया गया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।